हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आर्यंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं मरकरी रेट्रोगेट आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। और ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम हुआ है कि आपके मरकरी रेट्रोगेट में आपका जो एक्स है वो वापस आ जाता है। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, हम वो लास्ट में देखेंगे आपके पार्टनर के मैसेजेस पर। सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए क्या आने वाला है मरकरी रेट्रोगेट में। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड एक्वेरियस। कंट्री साइड, यहाँ पे ऐसा हो सकता है आप किसी चीज़ पे बहुत मेहनत कर रहे हो और उसका फल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक्वा कल्चर, इरिगेशन, यहाँ पर हार्वेस्टिंग है, रेंट है। ठीक है, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग विलेज साइड में, कंट्री साइड में रहते हो, तो वहाँ का काम या वहाँ पे समय पे हार्वेस्टिंग का कुछ चल रहा हो। ठीक है, या फिर आपने कोई कहीं कुछ पैसे लगा रखे थे, उसमें से आपको इन्वेस्टमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसमें रिटर्न्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, आप कोई रेंट पे करते हो या कहीं से आपको कोई रेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका कोई कंट्री साइड है तो वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो या वहाँ से आपको कोई बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एनिवर्सरी, ओके, किसी का बर्थडे आने वाला हो सकता है, आप किस तरह के हॉलीडे पे जा सकते हो या कोई इम्पोर्टेंट डे आपके लिए इस पीरियड में रह सकता है। एनिवर्सरी है यहाँ पर। डिफरेंसेस, रोड, फ्यूचर, चॉइस, डेस्टिनी। आई थिंक यहाँ पर आपको कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है या नया रास्ता चुनना पड़ सकता है अपने लिए। ठीक है, और कुछ चॉइसेस लेने पड़ सकते हैं या डेस्टिनी में कोई बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ है जो चेंज होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, या आपका डिसीजन होगा। ठीक है, या यूनिवर्स वैसे आप ही इसे करवा देता है, या कुछ ऐसा होगा कि आप नहीं चाहते होगे पर वो आपका डायरेक्शन चेंज कर देगा। ठीक है, कई तरीके से हो सकता है। प्योरीफाई का कार्ड है, क्लीन अप, स्विप, क्लीन, एम्प्टी, ऑर्गेनाइज, चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे से रखना, चीज़ों को क्लीन करना। ठीक है, अब ये आपके आउटर वर्ल्ड में भी हो सकता है क्लींजिंग, आपके इनर वर्ल्ड में भी हो सकती है क्लींजिंग। ठीक है, चीज़ों को खाली करना, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको अपने लाइफ से हटा देना। अगेन प्योरिटी, प्योरीफाई एंड प्योरिटी का कार्ड है आपके लिए। ठीक, इनोसेंस, होलीनेस, ह्यूमिलिटी, वर्च्यू। ठीक है, तो एक इनोसेंस आपके अंदर दिखेगी, एक इनोसेंट एनर्जी में रहते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, बहुत प्योरली आप लोगों की हेल्प करते हुए, लोगों की मदद करते हुए। ठीक है, किसी के लिए कुछ अपने अंदर ना रखना, कोई ग्रजेस नहीं रखना। ठीक, और बहुत ही स्मूथली अपने लाइफ को जीना। और आपकी लाइफ में भी चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपको ना अंदर से आपके अंदर एक बदलाव आता हुआ दिखाई दे रही है एक्वेरियस इस पीरियड में। शायद इस इनोसेंस को ना यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ ज़रूर मिलेगा इस इनोसेंस की वजह से, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा प्योरिटी एकदम लोगों को दिल से लगाते, या कोई ऐसा कुछ होता है ना लाइफ में, ऐसा कुछ हो जाता है कि हम गॉड में हमारा विश्वास और बढ़ जाता है और यूनिवर्स को हम और मानने लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं खुले दिल से हार्ट चक्र जैसे आपका ओपन हो गया हो ऐसा महसूस हो रहा है। लोगों को दिल से गले लगा रहे हैं, अपना रहे हैं। ठीक है, लोगों की मदद कर रहे हैं, इस तरह का नेचर आपका दिखाई दे रहा है मुझे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड, और क्या कार्ड है यहाँ पे और क्या मैसेज है आपके लिए। दे विल बी बैक, ओके। आपकी लाइफ में कोई तो पास्ट पर्सन है जो वापस आ सकता है। दे विल बी बैक। एंड गैम्बलिंग, प्रॉब्लम विद एडिक्शन, गैम्बलिंग, बैड फाइनेंसेस। अभी मैं इतनी तारीफ करी थी, यहाँ पे क्या आ गया कार्ड। ठीक है, बट मुझे एक मैसेज और मिल रहा है, अगर वो वापस आ रहे हैं ना तो आप एक रिस्क लोगे, उनको अपने लाइफ में आने दोगे, उस पर्सन को अपने लाइफ में आने दोगे। ठीक है, पर ये ना हो कि आपके इनोसेंस का फ़ायदा वो दोबारा उठा सके। ये आप ज़रूर याद रखना, ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि आप उसको अपने लाइफ में दोबारा जगह दे रहे हो और या ये पर्सन आपको आके फाइनेंशियली ड्रेन कर दे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। अगर इसने पहले भी आपको फाइनेंशियली ड्रेन किया है तो इतना आप समझ लो, अगर ये दोबारा आ रहा है तो ये आपको दोबारा फाइनेंशियली ड्रेन कर सकता है किसी तरीके से। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्लम विद एडिक्शन, बहुत सारा पैसा, या तो आपको ओवर स्पेंडिंग करने का है। ठीक है, आदत,
तो बहुत सारे पैसे आप खर्च कर सकते हो शॉपिंग वगैरह, कहीं कुछ भी मतलब आप खुद को खुश रखने के लिए। या हो सकता है कि आपको किसी तरह का एडिक्शन वगैरह हो, किसी चीज़ का भी, लोगों को किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, उसमें आपके पैसे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। जैसे लोगों को हो जाता है ज़ोमैटो से ऑर्डर करने का एडिक्शन हो जाता है, ठीक है, उनके पैसे उसमें बहुत ज़्यादा जा रहे होते हैं। फास्ट फूड का होता है या किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपके पैसे उसमें ज़्यादा जाने लग जाते हैं, ठीक है। शॉपिंग का होता है, मेकअप का होता है, या किसी भी चीज़ का आप कह लो होता है एडिक्शन, ठीक। तो उसमें आपके पैसे थोड़े ज़्यादा जाने लग जाते हैं। आपको ये फिर पता चलता है लास्ट में, मंथ के एंड में, कि सबसे ज़्यादा मेरे पैसे कहाँ खर्च हुए हैं, इन चीज़ों में हुए हैं। फिर बेकार लगता है कि इतना तो नहीं कम, पर लेकिन अब आपकी एडिक्शन हो चुका है, तो दोबारा फिर उसी में आपके बहुत सारे पैसे जाते हैं। ओके, सेल्फ लव, ठीक है, आप सेल्फ लव कर रहे हो। देखो यहाँ पे आप सेल्फ लव कर रहे हो एंड अभी तक आप ही की रीडिंग में आया है दे विल बी बैक। चूँकि आप सेल्फ लव कर रहे हो, इस वजह से वो उनका वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप अपने ऊपर ध्यान देते हुए खुद से प्यार करते हो। अगेन मैंने कहा था ना, हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, आप देख रहे हो कि इस पर्सन के यहाँ पे दिल है, ठीक है। इसी वजह से एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा प्योर, इनोसेंस, ठीक, आप खुद से प्यार करते हुए, लाइफ में खुद पे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस वजह से चीज़ें आपके लाइफ में बेहतर और अच्छी होते हुए दिख रही हैं यहाँ पर, और कोई रीज़न नहीं है। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड एक्वेरियस। सेल्फ लव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दी एम्प्रेस, ये सेल्फ लव की वजह से ही हो पा रहा है। यू आर एम्प्रेस, राइट। मेल देख रहे हैं तो आप कोई फीमेल अट्रैक्ट कर सकते हो ऐसी, और अगर आप फीमेल्स देख रहे हो तो आप एक एम्प्रेस हो। याद रखना कि क्वीन से भी ऊपर होती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ही सुंदर, अट्रैक्टिव होती हैं, ठीक। ओके ओके, यहाँ पे आपके लिए है 5 ऑफ सोर्ड्स एंड आपके लिए है द हेरोफेंट। ओके, एंड आपके लिए है यहाँ पे स्ट्रेंथ। सी, सेल्फ लव आया एंड स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ कप्स। कोई पर्सन आपको अप्रोच करेगा, कोई पर्सन आपका आके वापस से हाय हेलो मैसेज करना, कॉल करना, ठीक है, अप्रोच करना, इस तरह से दिखाई दे रहा है। ऑब्वियस है, चूँकि आप इतने ज़्यादा गुड लुकिंग जो हो, और मेल्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस, विजडम, ठीक है। यहाँ मेल की एनर्जी कोई ऐसी है। अगर आप फीमेल हो तो मेल के लिए देख रहे हो, तो ये ऐसा कोई मेल है जो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है, काफ़ी नॉलेज रखता है, ठीक है, थोड़ा डिटेक्टिव काइंड ऑफ है, ठीक है, ओल्ड सोल काइंड ऑफ पर्सन है, काफ़ी ट्रेडिशनल है, कल्चर है, मतलब कल्चर्स में, ट्रेडिशंस में बहुत ज़्यादा बिलीव रखने वाला पर्सन होगा, ठीक है। और ये भी ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट से कोई कनेक्शन हो इस इंसान का, ठीक है, ये भी पॉसिबल कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। और अगर मेल्स देख रहे हो तो मैंने बता दिया, वो जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, दिल की बहुत अच्छी है, दिल की बहुत साफ़ है। ऐसी कोई फीमेल को आप अट्रैक्ट करते दिखाई दे रहे हो। और अगर किसी के बीच में कोई प्रॉब्लम्स, कलेश वलेश अगर चल रहा है या हो सकता है, तो भी आप दोनों का रीयूनियन दोबारा होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक। रीज़न क्या है? क्योंकि आप सेल्फ लव करते हो। अब देख लेते हैं, आप अपने एक्स के बारे में सोचो, एक्स को याद करो, और हम उस इंसान की एनर्जी देखेंगे कि क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड एक्वेरियस, उस इंसान की एनर्जी क्या है, उस पर्सन की। ओके, यहाँ है एस्केप। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गो हार्ड। उसको लग रहा है कि वो भाग गया उन चीज़ों से, जब सबसे ज़्यादा इसको आपकी ज़रूरत और आपको इसकी ज़रूरत थी, जब चीज़ें ख़राब हो रही थी, जब एक दूसरे का साथ देना चाहिए था, तब ये इंसान भाग गया। आई डोंट नो इफ़ यू विल एवर चेंज। उसे नहीं पता कि आप दोनों एक दूसरे के लिए वो चेंज हो गए या नहीं, बट द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। आपसे दूर रहना उसको काफ़ी स्ट्रेसफुल लग रहा है, और वो चीज़ें उसको ड्रेन कर रही है। आपको बार बार सोचना, वो एनर्जीज उसको बार बार ड्रेन कर रही है, तो इस वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज फील कर रहा है। तो ये पर्सन हो सकता है बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट करे। जब इंसान की हालत ऐसी हो ना, तो वो ज़रूर आपसे कनेक्ट करेगा, क्योंकि शायद जब इस तरह की सिचुएशन होती है, मैंने ऐसा भी लव देखा जहाँ पे आपका सर दुखने लगता है, आपकी बॉडी में पेन शुरू हो जाता है उस सेपरेशन की वजह से, तो इंसान नहीं रह पाता, उसको लगता है कि आप एक मैसेज कर ही देना चाहिए, ठीक है। इस तरह का सेपरेशन हो सकता है इस पीरियड में। हो सकता है अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो भी आप दोनों के बीच में थोड़ा खटपट होने के बाद फिर वो आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर सकता है इस पीरियड में, तो ये भी पॉसिबल है। रीज़न क्या है कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ लव की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।